बाद उसने सबसे पहला फैसला यह किया कि वह अपनी नानी की छोड़ी हुई करोड़ों की जमा पूंजी और शहर में बना बड़ा फ्लैट छोड़ देगी। उसने जानबूझकर सबसे बेकार दिखने वाला विकल्प चुना, क्योंकि उसे पता था कि उसी विकल्प में असली खजाने का राज छुपा है। इस बार वह अपनी नानी की मेहनत किसी और को नहीं लेने देगी। पिछली जिंदगी में लड़की ने अपनी बीमार नानी की 5 साल तक अकेले सेवा की थी, लेकिन जब नानी की मौत हुई तो उन्होंने घर और सारी जमा पूंजी अपने बेटे और बेटी को दे दी। लड़की के हिस्से में सिर्फ कुछ पुरानी किताबें आई। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि नानी उसके साथ ऐसा कर सकती है, इसलिए वह उन किताबों में जवाब ढूंढने लगी। लेकिन जब वह लगभग हार मानने वाली थी, तभी उसका मामा और मौसी अचानक घर में घुस आए। उन्होंने कहा कि नानी की छोड़ी हुई किताबों में बहुत महंगा खजाना छुपा है और लड़की से कहा कि वह तुरंत उन्हें दे दे। लड़की डरकर बाहर भागी, लेकिन रास्ते में एक कार ने उसे टक्कर मार दी। मरते समय उसने देखा कि मामा और मौसी किताबें छीन कर ले जा रहे हैं, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह 1 महीने पहले के समय में वापस आ चुकी थी, उसी दिन जब नानी की अंतिम क्रिया हुई थी। जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था, इस बार भी नानी की रस्में खत्म होने से पहले ही मामा और मौसी संपत्ति बांटने लगे। उन्होंने कुछ किताबें लड़की को फेंक दी और उसे घर से जाने के लिए कह दिया। जमीन पर पड़ी किताबों को देखकर लड़की के मन में गुस्सा भर गया। पिछली जिंदगी में उसने इन किताबों को कई बार पढ़ा था, लेकिन उसे कोई राज नहीं मिला था। तभी उसे लगा कि शायद इन किताबों को खोलने के लिए कोई खास तरीका या चाबी चाहिए। उसने बहाना बनाया कि उसे नानी की याद आ रही है और वह उनकी एक कुर्सी अपने साथ ले जाना चाहती है। मामा और मौसी को वह पुरानी कुर्सी बेकार लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे ले जाने दिया। जैसा लड़की ने सोचा था वैसा ही हुआ। जब उसने कुर्सी उठाई तो उसे पीछे की तरफ एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दिया। लड़की चुपचाप कुर्सी घर ले आई। घर पहुंचते ही उसने कुर्सी खोल दी। कुर्सी के अंदर उसे एक छोटा सा कागज मिला। उस कागज पर कुछ संकेत लिखे थे। उन संकेतों के आधार पर लड़की ने किताबों में छुपे हुए शब्द ढूंढने शुरू किए। अगले कुछ दिनों तक वह उन शब्दों को जोड़कर असली संदेश समझने की कोशिश करती रही। 2 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद लड़की आखिरकार किताबों के शब्दों से एक पता जोड़ने में सफल हो गई। वह पता उसी किताबों की दुकान का था जहां उसकी नानी अक्सर जाया करती थी। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और तुरंत उस दुकान पर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगी, दरवाजे के बाहर अचानक उसका मामा खड़ा था। लड़की को अपनी नानी की किताबों से गुप्त पता मिल चुका था और वह उसी किताबों की दुकान जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसके मामा और मौसी अचानक दरवाजे पर आ गए। उन्हें शक हो गया था कि नानी ने असली खजाना लड़की के लिए छुपा कर रखा है, क्योंकि नानी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी और उनकी सालाना कमाई बहुत ज्यादा थी। ऐसे में उनके पास सिर्फ कुछ करोड़ रुपए होना असंभव था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। वह खिड़की से नीचे उतरकर भाग गई। जब मामा और मौसी कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किताबें गायब हैं। तब उन्हें समझ आया कि खजाने का राज किताबों में ही छुपा है। उधर लड़की तेजी से भागती हुई किताबों की दुकान पहुंच गई। दुकान के मालिक को जब लड़की की पहचान पता चली तो उसने तिजोरी से